हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, दिस इमेज स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ऑपरेशन सिंदूर भारत का वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट, करेजियस एंड डिसाइसिव मूवमेंट है, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को ऐसा भी कहा जाता है दैट दिस इज द न्यू अवतार, और दिस इज इंडिया 2.0, और दिस इज द न्यू नॉर्मल जो इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है। रिसेंटली फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के स्टार्ट होने के पहले बहुत ही क्लियर कर दिया था, दुनिया को एक तरीके से मैसेज दिया था कि टुडे द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड द माइट ऑफ इंडियाज मिलिट्री। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके का भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक वॉरफेयर किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान बिल्कुल पैनिक में आ गया था, दिस प्रूव्ड द माइट ऑफ इंडियाज मिलिट्री। और इसी के बाद फ्रेंड्स, अजीत डोवल का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था, जहां पे उन्होंने कहा कि इट डेयर्स फॉरेन मीडिया कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी तरीके का कोई भी फोटो वो शो करे जिसमें भारत को कोई एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा है। अजीत डोवल जी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है, बट अगर आप अजीत डोवल से पूछे तो उनका कहना था दैट ऑपरेशन सिंदूर was not only victory against Pakistan, but it was also a victory of India's own indigenous system। ये इंडिया की खुद की इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी जीत थी। वो चाहे ब्रह्मोस हो जाए, वो चाहे हमारे होम ग्रोन ड्रोन्स हो जाए, या एयर सर्वेलेंस मैकेनिज्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है कि एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस है, और अब उसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एनसीईआरटी जो है उसने भी एक प्रो इंडिया या इंडिया फर्स्ट अप्रोच लेते हुए अब क्लास 3 से क्लास 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके टेक्स्ट बुक में अब ऑपरेशन सिंदूर का एक मॉड्यूल को ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक पहली बार इस तरीके का स्टेप मुझे सुनने में मिल रहा है कि एनसीईआरटी किसी एक आर्म फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किए गए स्ट्राइक को ऑफिशियली इंक्लूड करने जा रही है टेक्स्ट बुक में। लास्ट टाइम फ्रेंड्स इस तरीके का मेंशन कारगिल वॉर के बारे में काफी ज्यादा था, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाएगा, बिकॉज द फ्यूचर जनरेशन जो है वो आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ेगा अपने क्लासरूम में। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने जा रही है एनसीईआरटी इंफॉर्मेशनल सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज आज आपको पता है वॉर आप जीतो या हारो, परसेप्शन मैटर्स, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है फेक न्यूज और एंटी इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भारत के अगेंस्ट चला रहा है, जिसके अगेंस्ट भारत ने अपने खुद के, आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से भारत का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुनिया के हर एक कोने में गया, और इसी पाकिस्तान के परसेप्शन बैटल को हमने एक्सपोज किया। और अब एनसीईआरटी ने इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो मॉड्यूल उसको इंक्लूड करने की बात की है, इसकी वजह से द फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप गिवन बाय पाकिस्तान, और इसीलिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चीज को इंक्लूड करने का बात किया गया है। इसके बारे में फ्रेंड्स और बात करेंगे आज डिटेल में कि आखिरकार इस मॉड्यूल में क्या होगा, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। आप हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर इनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, वो चाहे हमारा पटना सेंटर हो, प्रयागराज सेंटर हो, करोल बाग या मुखर्जी नगर सेंटर भी हो। अब फ्रेंड्स, न्यूज क्या है देख सकते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो एक स्पेशल क्लासरूम मॉड्यूल बनाने जा रही है, जिससे वो बच्चों को पढ़ाएगी भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी और भारत किस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक के बाद अपने डिप्लोमेटिक रिस्पांस को कंडक्ट किया। फ्रेंड्स, डिप्लोमेटिक रिस्पांस भी आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर का एक सेंट्रल एलिमेंट था, और उसी का नतीजा है कि आज वर्ल्ड टीआरएफ को टेरर ऑर्गेनाइजेशन का लेबल दिया है। रिसेंटली आपने देखा फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसके लिए स्टेप लिया। अब ये जो फ्रेंड्स मॉड्यूल है इसको दो भाग में ऐड किया जाएगा। एक मॉड्यूल को ऐड किया जाएगा जो क्लास 3 से 8 के एनसीईआरटीज में कवर किए जाएंगे, और दूसरा जो एक रिलेटिवली मोर एडवांस मॉड्यूल है इसको क्लास 9 से 12
कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया जाएगा। इसमें बेसिकली भारत का जो भी स्ट्रेटेजिक और हमारा जो कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स था इन द आफ्टरमाथ ऑफ अप्रैल 22 पहलगाम टेरर अटैक, इसको यहां पर डिटेल में बच्चों को बताया जाएगा। अब फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्यों डाला जा रहा है, तो ये जो मॉड्यूल है जो कि लगभग 8 से 10 पेजेस का होने जा रहा है, इससे बेसिकली बच्चों को एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा दैट हाउ अ नेशन रिस्पॉन्ड्स टू टेरर थ्रेट, कैसे एक देश को टेरर थ्रेट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसी का सक्सेसफुल एग्जांपल है ऑपरेशन सिंदूर, जहां पे हमने मिलिट्री एक्शन, डिप्लोमेसी और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल शो किया। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट द एनसीईआरटी वांट्स टू टीच चिल्ड्रन कि कैसे हमें टेरर थ्रेट्स के अगेंस्ट नेशन को कलेक्टिवली फाइट करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो फ्रेंड्स एनसीईआरटी का ऑपरेशन सिंदूर इंक्लूड करना है, अब पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे एनसीईआरटी जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने करिकुलम को रिवाइज कर रही है एक इंडिया फर्स्ट अप्रोच लेते हुए। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि इंडिया के पास सब कुछ होते हुए भी आज एक इंडिया का बच्चा को ये नहीं पता कि इंडिया का कितना एक रिच एंशियंट हिस्टोरिकल लेगेसी है। एंड वी ऑलवेज थिंक कि जो भी वेस्ट से आ रहा है वो सब अच्छा है। तो हम मैकियावेली को तो पढ़ते हैं लेकिन हम चाणक्य नीति को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम ब्रिटिशर्स के बारे में हमेशा सोचते हैं कि बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे वेल्थ को ड्रेन किया उसके बारे में भी एग्जैक्टली बच्चों को अच्छे से नॉलेज नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए एनसीईआरटी जो है अब वो भी अपने करिकुलम को काफी रिवाइज कर रही है, नॉट ओनली फ्रॉम नॉलेज पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द इंडिजिनस नॉलेज पर्सपेक्टिव। वो बहुत सारे करिकुलम को ऐड या डिलीट कर रही है। जैसे फ्रेंड्स, रिसेंटली आपने देखा, इसी साल की खबर आ रही है कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत के वेल्थ को ड्रेन किए, इसके ऊपर भी अब एनसीईआरटी की क्लास 8 टेक्स्ट बुक ने एक डिटेल चैप्टर दिया है विथ वेरी एक्यूरेट डेटा की लगभग $45 ट्रिलियन का ब्रिटिशर्स ने प्लंडर किया था फ्रॉम 1765 टू 1938। इसी के अलावा फ्रेंड्स देख सकते हैं 2023 में एनसीईआरटी ने कुछ मुगल्स रिलेटेड चैप्टर्स को भी रिमूव किया था फ्रॉम द हिस्ट्री सिलेबस। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू इरेज सर्टेन चैप्टर्स ऑन द मुगल एम्पायर फ्रॉम क्लास 12 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। तो ये फ्रेंड्स बैक टू बैक एनसीईआरटीज का जो है करिकुलम को रीडिजाइन करना, ये बताता है कि आज भारत सरकार चाहती है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी एक तरीके से इंडिजिनस नॉलेज ऑफ इंडियन लेगेसी उसको अच्छे से समझ के रखिए। अब फ्रेंड्स, पहलगाम के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट के ऊपर भी प्रोबेबली इस वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये पार्लियामेंट का सेशन कैसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल चीज था और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑनगोइंग है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 25 जुलाई को ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक मैसेज आता है और उन्होंने नेशन को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज ऑनगोइंग, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है और भारत जो है वो एक्टिवली उन टेरर कैंप्स को अभी भी आइडेंटिफाई कर रहा है और किसी भी समय जब भारत को जरूरत लगे तो उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि रिसेंटली एक और खबर आई थी कि डीआरडीओ जो है वो अपना एक बंकर बस्टर मिसाइल बना रहा है जिसकी पोटेंशियल है कि वो अंडरग्राउंड 80 से 100 मीटर के किसी भी बंकर को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बैक टू बैक अपने डिप्लोमेसी को काफी ज्यादा एनहांस कर रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 दिन पहले की खबर है, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशक घर जो है वो व्हाइट हाउस गए हुए हैं। वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ इनकी काफी ज्यादा बातचीत आई है। तो फ्रेंड्स, लेकिन इस पर्टिकुलर बातचीत के बाद बेचारे इशक घर को कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज इनफैक्ट उनको आज काफी ज्यादा बॉयकॉट देखने को मिल रहा और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशक धर ने एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया और इस व्यक्ति ने कहा कि हमें क्या ही ऑब्जेक्शन हो सकता है, यूएस ने टीआरएफ को टेरर लिस्ट दिया है। यही पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कई समय से टीआरएफ को बचाने का प्रयास कर रहे थे, मार्को रूबियो के मिलने के बाद भी इनकी कोई दाल नहीं गली और इनको एक अचानक यूटर्न लेना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स, डिप्लोमेसी बैक टू बैक काफी ज्यादा एनहांस कर रहा है पाकिस्तान। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 26 जुलाई को आर्मी चीफ असीम मुनीर जो है वो भी अचानक रश किए चाइना की ओर, लंका और इंडोनेशिया ट्रिप्स को छोड़ दिया और इसका रीजंस बेसिकली ये है फ्रेंड्स कि एससीओ समिट में जिस तरीके से भारत ने
टीआरएफ को लेकर एक माहौल बनाया है एससीओ में। पाकिस्तान चाहता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट ना आए जिसमें भारत की जीत हो और उनकी हार हो। तो फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट हमारा जो एक्टिव वॉरफेयर है उसको तो हमने बंद किया है, लेकिन डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से भारत की पूरी टीम काम कर रही है उसकी वजह से पाकिस्तान आज काफी ज्यादा पैनिक में है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ राइट स्टेप विच इज एनसीईआरटी गोइंग टू टेक। ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर और को इंक्लूड करने से ऑपोजिशन जो है वो क्रिटिसाइज करेगा, वो कहेगा कि सरकार जो है वो अपने वर्जन को बच्चों को पढ़ाना चाह रही है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या ये सही चीज है या इसको नहीं करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। सी यू अगेन फॉर अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।